हेलो दोस्तों, 8 मार्च 2023 को विश्व की समस्त नारी शक्ति को वेद एजुकेशन हब की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज की क्लास की शुरुआत में एक मोटिवेशनल कोड के साथ में करने जा रहा हूं। वो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेगी भी, वो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेगी भी और जीत कर भी दिखाएगी। हर एक शैतान कांप जाएगा जब नारी रण में आएगी। इसी के साथ देखिए, आज अपन महिलाओं से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे लेकर के आए एक बेहतरीन क्लास। इसके अंतर्गत देखिए, जो 8 मार्च 2023 की जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है, वो मेरे दोस्तों लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। याद रखना, कंपटीशन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि थीम क्या है इसकी, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। अब देखिए, हमारे देश के प्रथम जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, यानी उनका जो कथन है, आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालात बता सकते हैं। और ये अपने राजस्थान के ऊपर सीधा सीधा जाता है कि आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देख करके उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं कि उस राष्ट्र के अंतर्गत कितनी ग्रोथ करेगा और कहां तक जाएगा, अर्थात उसमें नारी की क्या स्थिति है। देखिए, इसी के तहत अपने राजस्थान के अंतर्गत भी नारी को यानी शिक्षित करने के लिए, उसको जागरूक करने के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर के आई राजस्थान सरकार। उसमें प्रमुख जो योजनाएं मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। पहली योजना मेरे दोस्तों है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था मेरे दोस्तों? इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था कन्या भ्रूण हत्या रोकना। सीधा सीधा फैक्ट है कि कन्या भ्रूण हत्या रोकना। अगर गर्भ के अंदर ही कन्याओं की हत्या हो जाएगी तो फिर ये सृष्टि में कैसे आएगी और इस सृष्टि का कैसे आगे बढ़ेगी। अब देखिए, इसके आगे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, यानी दूसरा क्या है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और दूसरा है बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना। क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अपन किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। महिलाओं को यानी शिक्षा मिलेगी तो ही अपने यानी अधिकार, अपने कर्तव्य का वो अच्छे से पालन कर पाएंगी। नंबर 2 जो योजना है वो है स्वावलंबन योजना। कौन सी मेरे दोस्तों? स्वावलंबन योजना, यानी नारी को आत्मनिर्भर बनाना, यानी गरीब महिलाओं, विधवा, परित्यक्ता और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए चलाई गई योजना का क्या नाम है मेरे दोस्तों? स्वावलंबन योजना। अगली जो योजना है वो है साझा अभियान। क्या है? साझा अभियान, यानी बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। बाल विवाह आप सबको मालूम है, वो त्योहार आखा तीज सबसे बड़ा अबूझ जो सा होता है, उसमें बाल विवाह देखने को मिलते थे। और इस पे समाज में जागरूकता के माध्यम से अपन इसको रोक सकते हैं, इसलिए साझा अभियान सरकार ने चलाया। अगली जो योजना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। कौन सी योजना मेरे दोस्तों? मुख्यमंत्री राजश्री योजना। इसमें लड़कियों, इसका उद्देश्य क्या है? लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या लाना था? सुधार लाना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना अच्छे से याद रखना, कंपटीशन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। अगली जो योजना है गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना। इस योजना के अंतर्गत बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों, यानी जो बालिकाएं हैं उनका संरक्षण करने वाले जो व्यक्ति एवं संगठनों को सम्मानित करना है। जो व्यक्ति बालिकाओं का संरक्षण कर रहे हैं और जो संगठन है वो इनको क्या कर रहे हैं? बालिकाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको सम्मानित करना, उन संगठनों एवं उन्हें व्यक्तियों को। कौन सी योजना के तहत? गरिमा बालिका संरक्षण योजना एवं सम्मान योजना के अंतर्गत। इसके अलावा देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए जो कार्यक्रम है उनमें से पहला देखिए, राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई। इन महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार एवं उनसे निजात पाने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने जिस आयोग की स्थापना की वो मेरे दोस्तों है राज्य महिला आयोग। और राज्य महिला आयोग की स्थापना देखिए 15 मई
1999 में की गई। कब की गई मेरे दोस्तों? 15 मई 1999 में। इस आयोग के अंतर्गत एक अध्यक्ष और 3 जो सहायक सदस्य होते हैं। वर्तमान में इसका अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती है। इसके अलावा अगला देखिए, महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम। इसके अंतर्गत रोजगार देने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10 से लेकर के 20 जो वर्ष की जो छात्राएं हैं, यानी विशेष तौर से छात्राएं हैं, उनको क्या करना, 10 से 20 महिलाएं अपना ग्रुप बनाती हैं, अर्थात उसमें अपने स्वावलंबन की जो योजनाएं हैं वो तैयार करती हैं। अगली योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये मेरे दोस्तों भारत में 2015 से स्टार्ट की गई और 2015 के अंतर्गत देखिए इसमें कौन कौन से संगठन है इंपॉर्टेंट। देखिए इसको चलाने वाले महिला और बाल विकास मंत्रालय, दूसरा कौन सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तीसरा मानव संसाधन मंत्रालय। 3 मंत्रालय इसको चला रहे हैं। देखिए इसके अलावा है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, जिसको सबला के नाम से मेरे दोस्तों जाना जाता है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी सबला क्या है, यानी पूरा नाम है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। इसमें 11 से लेकर के 18 वर्ष की जो बालिकाएं हैं, उन बालिकाओं को जो शिक्षा से ड्रॉप आउट हो चुकी है उनको शिक्षा से जोड़ना, उनके स्वास्थ्य एवं उनके कौशल का विकास करना है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।